हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेचुरलिज्म के बारे में, यानी कि शिक्षा में प्रकृतिवाद, जिसमें हम आज इसका कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, एम्स और ऑब्जेक्टिव, डिसिप्लिन या टीचर का क्या रोल होता है, या फिर मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें कि नेचुरलिज्म क्या होता है, तो आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे। बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। जैसे हमने और भी फ़िलॉसफीज़ पढ़ी हैं, सबके नाम से ही समझ पाए थे कि उस फ़िलॉसफी में क्या कहा गया था। तो सेम आप नेचुरलिज्म में भी इसके नाम से समझ जाएंगे। तो नेचुरलिज्म का क्या मतलब होता है कि एक प्रकृतिवाद ये एक ऐसी फ़िलॉसफी है जहाँ पर जो है प्राकृतिक अस्तित्व में बिलीव किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो कुछ भी है वो प्रकृति है, प्रकृति से अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी जो है ना वो प्रकृति है। तो प्रकृतिवाद जो थे वो प्रकृति को ही सत्य मानते थे। कि नेचुरलिज्म इज अ philosophical perspective that center on the idea that nature is the fundamental essence of reality। कि प्रकृतिवाद एक ऐसी दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है जो इस विचार पर केंद्रित है कि प्रकृति वास्तविकता का मूल सार है। ठीक है, कि प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है, हर चीज़ प्रकृति पर निर्भर है। It asserts that everything in existence, including humans and their action, is ultimately governed by the laws of nature। कि यह इस बात को मानता है कि अस्तित्व में जो हर चीज़ मौजूद है, जिसमें मनुष्य हो या उनमें उनका कोई भी कार्य हो, ठीक है, वो प्रकृति के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, मतलब चाहे मनुष्य हो, ह्यूमन, या मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य हो, वो प्रकृति के नियमों द्वारा ही शासित होता है। ठीक है, इन दिस व्यू देयर इज नो एग्जिस्टेंस बियॉन्ड द नेचुरल वर्ल्ड एंड एनी अटेम्प्ट टू सेपरेट और ट्रांसिट नेचर इज फर्टाइल। कि जो भी अल्टीमेट रियलिटी है ना वो प्रकृति है। जो भी हम दुनिया में चीज़ें देखते हैं वो प्रकृति द्वारा ही बनाई जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक दुनिया से परे कुछ भी नहीं है, कोई और अस्तित्व नहीं है। प्रकृति से अगर हम आगे निकलना चाहें या हम अलग होना चाहें तो वो हमारा प्रयास जो है वो व्यर्थ है। ना ही हम प्रकृति से आगे निकल सकते हैं, ना ही हम पृथ्वी से अलग हो सकते हैं। हमारे जितने भी हम ऐसे प्रयास करते हैं वो हमारे लिए व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, आपने देखा भी होगा, बहुत बार ये सुना भी होगा कि देखिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। प्रकृति के साथ जितनी भी हम छेड़छाड़ करते हैं हमें कहीं ना कहीं वो भुगतना तो पड़ता ही है। भी हमें सब कुछ रिटर्न करती है, ये तो बिल्कुल कॉमन बातें हैं जो आपने सुनी भी होंगी। प्रकृति कभी खुद पर नहीं लेती है भार। प्रकृति सब कुछ जो भी आप प्रकृति को देते हो, जैसा प्रकृति के साथ करते हो, प्रकृति हमें सब कुछ रिटर्न करती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया हो। One of the key tenets of naturalism is its emphasis on empirical observation and sensory experience as the primary sources of knowledge। कि प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांतों में से एक ज्ञान के प्राथमिक स्रोतों के रूप में अनुभवजन्य अवलोकन और संवेदी अनुभव पर जोर देना है। यानी कि जो ऑब्जर्वेशन होता है, नेचुरलिज्म उस पर जोर देता है, और जो सेंसरी एक्सपीरियंस होता है, मतलब जो हमने आइडियलिज्म में पढ़ा था कि आइडियलिज्म आइडियाज़ पर जोर देता था। ठीक है, उसके थ्रू ही हम सब कुछ सीखते थे। इसमें क्या है, सेंसरी और ऑब्जर्वेशन के को ही प्राइमरी सोर्स माना जाता है नॉलेज की। ठीक है, this suggests that our understanding of the world arises from what we experience through our senses rather than from abstract reasoning। कि इससे क्या पता चलता है कि दुनिया में जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपने सेंसेस के माध्यम से ही अनुभव करते हैं। वो हमारे जो है उनके माध्यम से ही उत्पन्न होती है, किसके बजाय, हमारी समझ अमूर्त तर्क के बजाय। ठीक है, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है उसके बजाय, यानी कि जो हमारे आइडियाज़ होते हैं उसके बजाय ये सेंसेस पर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है,
नेचुरलिज्म इज अ डॉक्ट्राइन दैट सेपरेट नेचर फ्रॉम गॉड, कि प्रकृतिवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है। इट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल यूनिवर्स, यह जो है आध्यात्मिक ब्रह्मांड के अस्तित्व को नकारता है। ठीक है, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज होती हैं उनको ये अवॉइड करता है, ठीक है, डिनाई करता है। और जो इसके प्रवक्ता थे वो कौन थे? जीन जैक्स रूसो वॉज द लीडिंग प्रोमिनेंट ऑफ नेचुरलिज्म। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए याद रखिएगा कि जीन जैक्स रूसो जो है प्रकृतिवाद के प्रमुख प्रस्तावक थे। ठीक है, आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। इसके नाम से ही समझ जाएंगे कि ये सब कुछ नेचर पर है। ठीक है, कि ये नेचर को ही कहता है कि नेचर ही सब कुछ है, जो हम नेचर से को देते हैं वही हमें नेचर वापस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे नेचुरलिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड, कि प्रकृतिवाद ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट, फॉलो नेचर इज द ग्रेटेस्ट स्लोगन ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, कि प्रकृति का अनुसरण करना शिक्षा में प्रकृतिवाद का सबसे बड़ा नारा है, कि सिर्फ नेचर को फॉलो करो, नेचर के नियमों को मानो, यही नेचुरलिज्म में कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर नेचुरलिस्ट नेचर अनकम्पासेस एवरीथिंग विद नो एग्जिस्टेंस बियॉन्ड इट, दे परसीव नेचर एज एटर्नल विदाउट अ बिगिनिंग और एंड, कि प्रकृतिवादियों के लिए प्रकृति हर चीज को समाहित करती है, इसके परे कोई अस्तित्व नहीं है। वे प्रकृति को अनादि मानते हैं, कि जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। ठीक है, प्रकृति एक ऐसी चीज है ना कहीं से शुरू होती है ना कहीं पर खत्म होती है। नेचर इज द फाइनल रियलिटी, ऑल थिंग्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम नेचर, कि प्रकृति अंतिम सत्य है, सभी चीजें प्रकृति से उत्पन्न होती हैं। द एंटायर यूनिवर्स इज गवर्नड बाय द लॉज ऑफ नेचर, संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति के नियमों से संचालित होता है। आई टोल्ड यू कि अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इजीली प्रिंसिपल्स को लिख सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो गॉड और स्पिरिट देयरफॉर देयर इज नो रिलीजन, कि ईश्वर या आत्मा कुछ नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं नेचुरलिज्म के? सबसे पहला है इन्हेंस करना ह्यूमन पोटेंशियलिटीज़ को, मानवीय क्षमताओं को बढ़ाना। जो मानव की एबिलिटीज़ होती है, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उनको बढ़ाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। फॉस्टिंग नेचुरल ग्रोथ, प्राकृतिक विकास को बढ़ावा देना, क्योंकि नेचर से रिलेटेड ही सारी बात की गई है इसमें, तो इसलिए इसमें कहा जाता है कि नेचुरल ग्रोथ को बढ़ाना ही इसमें एक लक्ष्य माना गया है। परसुइंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉय, वर्तमान और भविष्य के आनंद का पीछा करना, मीन्स कि अपने प्रेजेंट लाइफ को भी अच्छे से जीना और अपने आने वाले भविष्य को भी अच्छा बनाना। ठीक है, जो हमारा आने वाला कल है, फ्यूचर है जो हमारा, उसको भी अच्छा बनाना नेचुरलिज्म का उद्देश्य होता है। बच्चों को इस टाइप की शिक्षा देना कि बच्चे जो हैं आप पर्यावरण में एडजस्ट कर सके, जो अपनी आसपास की सराउंडिंग होती है उसमें एडजस्ट कर सकें। इक्विपिंग फॉर लाइफ चैलेंजेस, उनको जो है जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना। इनकरेजिंग ऑटोनोमियस चाइल्ड डेवलपमेंट, और बच्चे को जो है खुद की डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित करना, कि बच्चा जो है अपने डेवलपमेंट के बारे में खुद से सोचे, खुद से आगे बढ़े, ग्रो करे। ठीक है, इसके लिए भी प्रोत्साहित करना नेचुरलिज्म जो प्रकृतिवादी हैं उनका उद्देश्य होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो ये भी। टीचिंग मेथड्स क्या है? जैसे लर्निंग बाय प्ले, ऑब्जर्वेशन मेथड, की मतलब देखकर सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस के थ्रू सीखना, करके सीखना, एक्सपेरिमेंटेशन, किसी भी एक्सपीरियंस जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके थ्रू सीखना, खोज करके सीखना किसी भी चीज़ों की। तो इससे आपको समझ में आया हो। देखिए ये सारे मेथड वही हैं जिससे बच्चा जो है खुद से सीख सकता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि सेल्फ लर्निंग कर सकता है। ठीक है, अब किस टाइप के करिकुलम को फॉलो किया जाना चाहिए? फर्स्ट, नेचुरल साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आर प्रायोरिटीज इन द करिकुलम, कि पाठ्यक्रम में जो है भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणी शास्त्र और वनस्पति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इनमें जो है सभी चीज़ें पर्यावरण से रिलेटेड है। हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, मतलब जो साइंस है वो पर्यावरण से रिलेटेड ही होती है, उसमें पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, हमारी अर्थ के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, तो इनको करिकुलम में पढ़ाया जाना
चाहिए। लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स आर टॉट विद अ फोकस ऑन देयर रिलेवेंस टू साइंटिफिक स्टडी। जो लैंग्वेजेस होती हैं, मैथमेटिक्स होती है, उनको भी पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए, साइंटिफिक स्टडी को फोकस करते हुए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। इट डज़ नॉट गिव मच इम्पॉर्टेंस टू स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियन इन द करिकुलम, कि ये ज़्यादा फोकस नहीं करता, महत्व नहीं देता किसको, आध्यात्मिकता को और धर्म को। हिस्ट्री इज इंक्लूडेड टू प्रोवाइड कंटेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर, कि इतिहास को, वर्तमान को समझने और भविष्य की आशा करने के लिए संदर्भ प्रदान करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए। मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, ताकि हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को अच्छे से समझ सकें और अपने फ्यूचर के बारे में जो हम कह सकते हैं कि हम और अपने आप को कैपेबल बना सकें। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आए हो। ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिसिप्लिन इन नेचुरलिज्म, अब कैसे प्रकृतिवाद में अनुशासन को फॉलो किया जाना चाहिए। इम्फेसाइज करना चाहिए, बच्चों को फ्रीडम दी जानी चाहिए ताकि वो हारमोनियस डेवलपमेंट कर सकें। मतलब उनको इस तरीके से फ्रीडम दी जानी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं अपना खुद से प्लान कर सकें, खुद से ग्रो कर सकें। ठीक है, लैक ऑफ बिलीफ इन डिसिप्लिन इन्फोर्स्ड थ्रू एक्सटर्नल फोर्स, की बाहरी बल के माध्यम से लागू अनुशासन में विश्वास की कमी। वही बात हो गई कि बच्चे को जो है फोर्सफुली कोई भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी को भी फोर्सफुली डिसिप्लिन फॉलो नहीं कराया जा सकता। आप किसी को भी, आप अपने खुद को रख के देखिए, अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती कुछ काम कराता है या किसी डिसिप्लिन को फॉलो कराता है तो क्या आप वो करना चाहेंगे? अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आपका मन नहीं होगा तो आप बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, तो ये इसमें विश्वास नहीं करता है। प्रमोशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड इंटीग्रल टू पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि व्यक्तिगत वृद्धि और विकास के विभिन्न अंग के रूप में आत्म अनुशासन को बढ़ावा देना। ठीक है, नेचुरलिज्म में टीचर का क्या रोल होता है? तो टीचर का सबसे पहला रोल यही है कि बच्चे को जो है खुद को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब बच्चे को किसी भी काम में जो बच्चे का कोई भी काम है, ठीक है, उसमें इंटरफेयर ना करना, बच्चे के प्राकृतिक विकास में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। ठीक है, वही बात हुई कि टीचर को सिर्फ हेल्प करनी चाहिए, बच्चे को बच्चे के किसी भी काम में उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बच्चे का नेचुरल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। नेचुरल डेवलपमेंट मतलब वो खुद से सीखे, खुद से ग्रो करे। प्लेज अ सपोर्टिव रोल इन फैसिलिटेटिंग द चाइल्ड डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, बच्चे की सत्य की खोज को सुविधाजनक बनाने में सहायक भूमिका निभाता है। मतलब क्या हुआ कि बच्चे को हेल्प करनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं खुद को ग्रो करा सके, खुद को पहचान सके। उसको इतना, टीचर का यही रोल है कि टीचर सिर्फ उसकी हेल्प करे। ठीक है, उसको ग्रो कराने में उसको समझाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चे को सिर्फ समझाने में हेल्प करे, ये नहीं कि उसको सॉल्व करके दे दे। पहले खुद से कितना कर पाता है, खुद से कितना सीख पाता है। ठीक है, अवॉइड्स मेकिंग आर्टिफिशियल एफर्ट्स टू एजुकेट द चाइल्ड, अलाउइंग लर्निंग टू ऑक्योर ऑर्गेनिकली, बच्चे को शिक्षित करने के लिए कृत्रिम प्रयास करने से बचें जिससे सीखने को व्यवस्थित रूप से होने दिया जा सके। मतलब वो खुद से, हम वही बात करते आ रहे हैं शुरू से, बच्चा खुद से सीखे, बच्चे के साथ ना कोई भी आर्टिफिशियल एफर्ट्स ना दिखाए। ठीक है, होल्ड अ सेकेंडरी पोजीशन प्राइमरली ऑब्जर्विंग द चाइल्ड डेवलपमेंट रेदर देन इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन, कि टीचर का क्या रोल है? सेकेंडरी पोजीशन का। ठीक है, एक द्वितीय की स्थिति रखता है, मुख्य रूप से जानकारी प्रदान करने के बजाय बच्चे के विकास का अवलोकन करना है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन देने के बजाय बच्चे को सिर्फ ऑब्जर्व करें, उस पर ध्यान रखें। ठीक है, फैसिलिटेट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इंटरेस्ट एंड मोटिव्स, बच्चों की रुचि और उद्देश्यों के मुक्त विकास को सुगम बनाता है, कि बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में जाने, उसका क्या मोटिव है उसके बारे में जाने और उसको उसी तरीके से डेवलपमेंट करने में उसकी हेल्प करे। एज्यूम द रोल ऑफ अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड इन गाइडिंग द चाइल्ड एजुकेशनल जर्नी। टीचर का क्या रोल होता है कि बच्चे के साथ जो है एज अ फ्रेंड या फिलोसोफर या एज अ गाइड जो है उसकी एजुकेशनल जर्नी में हेल्प करे। ठीक है,
एक फ्रेंड बनकर, एक फिलोसोफर बनकर, एक गाइड बनकर, ठीक है, जो उसकी बच्चे की एजुकेशनल जर्नी है उसमें सिर्फ उसकी हेल्प करे, उसको एज्यूम करे, ठीक है। टीचर का एक यही रोल होता है। आई होप आपको नेचुरलिज्म के बारे में अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इवन अगर आपको कोई हेल्प की नीड है, हेल्प मीन्स की कोई गाइडेंस चाहिए सीसीएस के लिए, एडमिशन्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक, आप बीएड कर रहे हो या एमएड कर रहे हो, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।